अखिलेश भाई, एक बात बताओ। पूछिए। जब कोई वैकेंसी आती है तो टीचर के लिए हर स्टूडेंट एक सा होता बिल्कुल। है ना? चाहे बिल्कुल। वो 50 लाख फॉर्म डले हों, चाहे 20 लाख डले हों, हम्म। तो मतलब उनके लिए सब एक बंदे एक जैसे ही हैं। बिल्कुल। और जब ये भाई रिजल्ट आता है ना फाइनल, हम्म। तो जो भीड़ होती है ना, भीड़ वो छट जाती है। हम्म। फिर जो टीचर के लिए जो बंदे 50 लाख 20 लाख जो थे उनके लिए, हम्म। फिर उसके बाद वो गिने चुने रह जाते हैं, फिक्स 10,000 15,000। हम्म। फिर जो बंदा फेल होता है ना, हम्म। उसको ना कोई टीचर पूछता है, हम्म। ना मान लो उसके गांव वाले पूछते हो, कोई नहीं पूछता है। कोई नहीं पूछता। तो ऐसे मतलब लोगों की सोच क्यों भाई, ये बताओ। मतलब ऐसा, मतलब ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? यार एक बात बताओ, जब कोई दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तो उसमें से एक जीतता है एक हारता है, तो फिर हारने वालों को भी तो प्रोत्साहन करो कि हाँ भाई चलो कुछ नहीं, आगे होगा। नहीं भाई, सब जो सक्सेस हो गया बस उसी के गुणगान गाते हैं। जो आज तुम्हारा दुश्मन है साला, वो भी तुम्हारे स्टेटस लगाएगा फिर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल। बिल्कुल। जो तुम्हें जानता तक नहीं था वो भी तुम्हारा स्टेटस लगाएगा कि ये मेरा भाई। और कल तक तुम उसके दुश्मन थे, और सिलेक्शन होने के बाद एक स्टेटस, एक अलग पहचान बन जाती है। तो क्या कहना चाहोगे, कुछ दो शब्द? देखो, इसमें यही है कि ये तो यथार्थ बात रूप से तय हो चुका है। जो चमकेगा सितारे उसके ही बिखरेंगे। तो यानी कि नियति ने पहले से ही तय कर रखी है सारी चीज़ें कि जो विजय है वो अंत तक अपना प्रकाश फैलाएगा, और जो असफल है शायद वो अपने समय रहते हुए प्रकाश में आए। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो असफल हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं सफल होने के एक पात्र हैं। कुछ कमी है, कुछ ऐसे कार्ड रहे होंगे जिसकी वजह से वो अ, सफलता के मार्ग पर उस समय नहीं पहुंच पाए होंगे। लेकिन ये दुनिया है, ये दुनिया उसी को उठाती है जो सबसे आगे जाता है, और उसी को आगे बढ़ाएगी, उसी का नाम लेगी। हारने वाले के लिए सिर्फ एक यही है कि चलो फिर से खड़े हो जाओ, तुम्हारे फिर से पास भी मौका है, बस यही तुम भी कहते जीत हैं। के दिखाओ। हाँ, यही एक डांसा है इसके ये कह अलावा देते कुछ नहीं। रीस्टार्ट कर लो भाई, उससे भी तो पूछो रीस्टार्ट वो कैसे कर ले। मैंने लेकिन तो ये यार टफ है। उसमें भी की है भाई। रीस्टार्ट करना बहुत एक बस टफ है, लेकिन अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चीज़ें दो ही होंगी, एक हार और एक जीत। अगर आप जीत जाते हैं तो आप मूल्यवान हैं, और आप हार जाते हैं तो मूल्यहीन तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपको मूल्यवान होने के लिए फिर से अग्रसर होना पड़ता है। तो स्वीकार करना पड़ेगा हमें कि हम अब वाकई में हम बताओ, हारे हैं। अपन अब रात के 12 बजे मतलब ऐसे विचार माइंड में आ रहे हैं। अब बहुत से तो भाई देखो, मैं तो बिल्कुल जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ अपने। और जो भी मेरी ऑडियंस है बस यही चीज़ पसंद करती है, मतलब जो है वो रियल है। तो मतलब बहुत से भाइयों के यही मन में चलता है, मतलब होती है ना कि उसका सिलेक्शन हो गया तो उसकी स्टेटस लगा रहे हैं लोग, व्हाट्सएप पे डीपी लगा रहे हैं बिल्कुल। भाई। आए क्या दिन। यार, आज अपन लोगों को देखो इतना फ्रेंड सर्कल इतना नहीं है आज, है ना? देखिए, और जब कोई सक्सेस हो जाओ तुम्हारे पीछे पीछे 100 लोग दुनिया घूमेंगे फिर। घूमेगी, ये बात तय हो चुका है। कई सारे एस्पायरेंट्स जो हम लोग हैं वो कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में जाने लगते हैं। शायद मुझे लगता है उन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब आप अपने स्टेज पे पहुंचेंगे ना, तो दुनिया आपको सलाम करेगी। ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आपको सलाम करने आए, आपको पता ही नहीं होगा। लेकिन क्या ही कह सकते हैं, चीज़ों को हम भाई सोच पा रहे हैं। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग है। ये तो लोग कह देते एक दिन हैं, हम भी चमकेंगे, आज नहीं तो कल जरूर चमकेंगे। सबका दिन आएगा भाई, सबका टाइम ऊपर सबका से समय तय है। है। कोई आगे है तो कोई पीछे किसी है, का आज है तो किसी का कल किसी है, का पर कल है। समय लेकिन सबका आएगा। जो निकल रहे हैं, जो चमक रहे हैं, उनके लिए बहुत ग्रेटफुल बात है कि वो अपने हाँ सही समय से बात, पहले या समय बिल्कुल के सही बात है। अंडर में ही सारी चीज़ें कर चुके हैं। पर एक वो कोई होती बात नहीं, है, आएंगे ज़रूर आएंगे। पर एक थोड़ा वो भी, समय लेट हो सकता है, देर हो सकती है, अंधेर रही, बिल्कुल लेकिन सही ज़रूर बात है। आएंगे। वही बात है ना, किसी की किस्मत भी अच्छी होती है। हाँ, किस्मत, मुझे ऐसा लगता है कि लक एक बहुत बड़ा फैक्टर करता है आपकी देखो, जर्नी में। मेहनत तो एक एज यूजुअल इंसान भी करता है, लेकिन आपका लक उतना ही डिपेंड करता है जितनी आपकी एक मेहनत होती है। बिल्कुल सही तो बात है कई भाई। सारे ऐसे लोग हैं जो एक लक की वजह से शायद कहीं ना कहीं आज भी पिछड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया आज भी उन्हें
असफल होने की तरीके से देखती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो वाकई में एक सक्सेसफुल इंसान की तरह है। लेकिन उन्हें ट्रीट करना लोगों का उस तरीके का बिहेवियर बन चुका है कि वो एक अनसक्सेसफुल लिस्ट में आते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो भी एक सक्सेसफुल रेशियो की तरह ही हैं। तो लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, एडमायर करना चाहिए ऐसे लोगों को, खासकर जो अपने फाइनल एग्ज़ाम के कट ऑफ में अगर देखा जाए तो रह जाते हैं। तो भाई लक है, मेहनत तो कंटिन्यूस कर रहे हैं, कुछ काट रहे हैं, भगवान देखो पता नहीं भाई, कहाँ ले जाना चाहता है। अक्षय कुमार ने एक बात बोली थी इंटरव्यू में, हम्म, जो आपका हार्डवर्क होता है ना हम्म, वो 30% होता है, बिल्कुल। और जो आपका लक होता है वो 70% होता 70 है। पर बिल्कुल सही। हार्डवर्क के साथ साथ भाई किस्मत का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, नहीं बिल्कुल बात। किस्मत नहीं होगी भाई कुछ नहीं है, बस फिर तो वही है हमारी तरह रात में इस तरीके से बस माइंड में चली हुई बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दो, और कुछ नहीं है भाई। देख सकते हो तुम, उधर एक भाई लेटा है, ये रात देखिए में रात 12 का बजे की टाइम है वीडियो है भाई, और ठीक है। तो नवरात्रि ये का नवरात्रि शुरू हो गई भाई आज से ना, दिन शुरू हो चुका है। आप सभी के लिए नवरात्रि हैप्पी को, नवरात्रि। नवरात्रि भाई और मुझे ऐसा लगता है आपके जीवन में माता रानी प्रकाश लेकर आए हैं। जरूर लेके आएंगे भाई, और सबके में लेके आएंगे यार, आप क्यों सभी नहीं। के लिए एक पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव थिंकिंग, अरे पॉजिटिव सारी रहो चीज़ें। यार, नेगेटिविटी तो लोग फैलाते रहते हैं, हाँ, और वो घबराना दुनिया नहीं है वो चाहिए चलती रहेगी बस, और कुछ थोड़ा नहीं है। सब्र करना होगा, क्योंकि समय से पहले कुछ नहीं होने मिलेगा वाला। और भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात। जितना भी मिलेगा वो ऊपर से तय हो चुका है। देखो जितना आपको भी believe मिले, करना पड़ेगा। जितना भी मिले उसमें खुश रहो बस, खुश रहो, यही बिल्कुल चीज़ होती सही है और बात कुछ है। नहीं होता लाइफ में। मस्त रहो यार, और कुछ नहीं भाई हमारा लोग। भाई पीछे एक ठीक है। बहुत पढ़ रहा है तरीके से। दीपक भाई ये लगा है, और दीपक, दीपक अरे काफ़ी दीपक, काफ़ी हार्ड वर्क दीपक कर भाई रहे तो हैं लगा है और एकदम बहुत मस्त अच्छे पढ़ने। इंसान है। और दिल्ली पुलिस के लिए और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी में प्रयास, बहुत मेहनत करते हैं। और तुम दोनों लोग सोए हम लोग हुए सो रहे हैं क्योंकि नवरात्रि का दिन है, माता रानी के दरबार में सुबह जल्दी जाना है। आप सबके लिए दुआएं करेंगे और जितने भी भाई बहन हैं, खासकर स्पेशली सनी भाई और दीपक भाई के लिए, क्योंकि बिल्कुल एट द एंड पॉइंट पर हैं। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि माता रानी 2025 में बहुत बड़ा प्रकाश लेकर आएंगे इनके लिए, और रोशनी ये दूर दूर तक बिखेरेंगे, ऐसा मुझे इसी कहीं ना ये कहीं बात पर बोल बोल भिड़वाई मैया मैया की की जय। जो भी करेंगे सब माता रानी सब अच्छा करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को अच्छी से कर रहे होंगे। तो भाई पढ़ो यार, कुछ नहीं ज़िंदगी में सिवाय इन किताबों के, जो भी ये बस यही है, चार दीवारों की एक कमरा है और बस चारों तरफ किताबें ही किताबें, और कुछ नहीं ज़िंदगी में। तो बस भाई जो है उसमें खुश रहो और अपनी ज़िंदगी को मस्त एंजॉय करो, लाइफ को, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये वीडियो जो है कैसी लगी, और ये मतलब मेरी बातें नहीं है, ये हर उस स्टूडेंट की है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और छोटा अच्छा अच्छा से कमेंट करके जाना भाई, ठीक है ना। मिलते हैं सही भाइयों को, राधे राधे।